हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे आपका 10th क्लास की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर हैं जी.एल. फ्यूएंटेस। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है, दैट दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। तो ये हमें क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हम फेथ करें, मतलब कि जैसे फेथ कैन मूव माउंटेन्स, की फेथ है जो वो माउंटेन्स को भी ला सकता है, पर्वतों को भी ला सकता है, लेकिन हम अपना फेथ विश्वास रखें तो रखें किस पर। ये क्वेश्चन इस स्टोरी में मेनली पूछा गया। तो क्यों पूछा गया ये तो लास्ट तक ही समझ आएगा जब हम चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। तो स्टोरी किसकी है, लेंचो। लेंचो कौन है, एक फार्मर है जो कि एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है, भगवान को, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है। भगवान को लेटर लिखता है, किस लिए लिखता है, क्योंकि उसकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है और इसके बदले में वो भगवान से ही 100 पैसोज मांगता है। पैसोज क्या है, जैसे यहाँ पर हमारी इंडियन करेंसी है रुपीज़, उसी अकॉर्डिंगली जिस जिस भी कंट्री की ये स्टोरी बताई गई है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर पैसोज चलते थे। सो डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, डज गॉड सेंड हिम द मनी। तो क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुँचा, ये तो पढ़ने पे ही पता लगेगा भाई। और क्या लेंचो को पैसे भी मिले, क्या गॉड ने उसे पैसे भेजे, ये भी हमें पढ़ने में पता लगेगा। तो पहली बात तो यहाँ पर आती है एक्टिविटी। तो चलो बाद में देखेंगे क्या है, एक्टिविटी में कुछ खास नहीं है, चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम। तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पर। तो द हाउस, हाउस किसका है भाई, लेंचो का है। सो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी में एक इकलौता हाउस था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब क्रेस्ट क्या होती है भाई, क्रेस्ट होती है टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी है उसका ऊपर ऊपर का किनारा, यानी कि बिल्कुल ऊपरी हिस्सा। तो वो घर था कहाँ पर था, पूरी घाटी में इकलौता घर था जो कि उस छोटी सी पहाड़ी के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब डॉटेड, डॉटेड क्या होता है, बोई हुई। डॉटेड का मीनिंग ध्यान रखिएगा, जो बोई हुई फसल थी। सो क्या था, फ्रॉम द हाइट वन कुड सी, यानी कि इतनी ऊंचाई से कोई भी वहाँ से नदियाँ जो है, फील्ड है और फील्ड में जो कॉर्न की फसल बोई हुई है, उसके छोटे छोटे फ्लावर्स यानी कि हल्के हल्के पौधे निकले हुए हैं, जो कि हमें हमेशा ये दिखाते हैं कि हल्के हल्के पौधे अच्छी तरह निकल रहे हैं समय पर, तो क्या होती है उससे अच्छी फसल होती है। ये चीज़ हमें वहाँ पर उस पहाड़ी से खड़े होकर दिखाई देती है। सो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पावर एट लीस्ट अ शार। और एक इकलौती चीज़ जो हमें धरती से चाहिए या इस धरती को चाहिए, वो क्या है, हल्की हल्की सी डाउनपोर, यानी कि हल्की हल्की सी बारिश की बौछारें, हल्की हल्की सी बरसात। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अब लेंचो आ गया भाई। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू द हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब सुबह सुबह ही जो लेंचो है वो क्या है, जो कि अपने खेतों को अच्छी तरह से, इंटीमेटली यानी कि क्लोजली, बहुत ही अच्छी तरह से अपने खेतों को जानता है। हैड नथिंग हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने पूरा दिन कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ क्या है, आकाश को अच्छे से देखा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो था, आकाश की तरफ नॉर्थ ईस्ट में, उस डायरेक्शन में देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि पत्नी महोदया, चलिए ये देखिए, ये बादल तो हमें क्या बता रहे हैं कि कुछ अच्छी बारिश, कुछ अच्छा पानी अब हमारी फसल को मिल जाएगा। द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग सपर। अब वुमेन जो है वो खाना पका रही थी। उसने रिप्लाई किया, येस गॉड विलिंग, कि हाँ शायद भगवान हमें अच्छी बौछार दे दे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब जो इनके बड़े बेटे थे लेंचो के, वो क्या है, खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। और जो छोटे वाले बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, घर के नज़दीक क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। और जब तक उस वुमेन ने, यानी कि लेंचो की धर्मपत्नी ने आवाज़ नहीं लगाई, तब तक वो खेलते रहे। कम फॉर डिनर। अब लेंचो की धर्मपत्नी ने आवाज़ लगा दी कि चलो भाई, रात का खाना तैयार हो गया, डिनर आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। और जैसा कि लेंचो सोच ही रहा था, उनके खाने के समय क्या है, बारिश शुरू हो गई और अच्छी बारिश शुरू होगी, जैसा कि अनुमान लगा रहा था लेंचो। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और क्या है, बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की टपकने लगी जोर जोर से। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और वो क्या बोलने लगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बड़े बड़े माउंटेन से, यानी कि ऊंचे माउंटेन से क्या है, क्लाउड्स को आते हुए देखा जा सकता है आसानी से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब जो हवा थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, काफ़ी ज़्यादा स्वीट सी, सुहावनी सी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो जो बंदा था लेंचो था, वो क्या है, उसको कोई मतलब नहीं था, बस अपने
टाइम पास के लिए, ताकि वो अपने शरीर पर भी बारिश की कुछ बूंदें गिरा सके। यानी कि मतलब जैसे मेरे को भी शौक है यार बारिश में भीगने का, तो उसी तरह वो शौक के चक्कर में ही बाहर चलेगा कि चलो बारिश में भीगते हैं थोड़ा सा। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स। अरे जब वो वापस आया तो उसने क्या बोला अपनी घरवाली से कि अरे महोदया ये तो रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ये तो क्या है हमारे लिए नए कॉइन्स है। अब नए कॉइन्स से यहाँ पर क्या मतलब है, नए कॉइन्स से यहाँ पर मतलब है कि ये इतनी अच्छी बौछार जो है इससे क्या है हमारी फसल अच्छे से पक जाएगी और फिर हमारे पास और पैसे आएंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। अब वो कहता है कि जो बड़ी बूंदे हैं ये तो क्या है 10 सेंट के पीसेस के बराबर लग रही है मेरे को, छोटी बूंदे जो है वो 5 सेंट के बराबर लग रही हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब ड्रेप्ड का मतलब क्या है, ड्रेप्ड का मतलब क्या है कवर्ड, यानी कि कवर करना किसी चीज़ को। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब वो क्या कहता है कि वो सेटिस्फाई हो जाता है इस चीज़ से देखकर, और मतलब सेटिस्फाई वाले एक्सप्रेशन देता है कि ये जो हमारे राइप कॉर्न वाले फील्ड हैं, जो भुट्टे वाले जो खेत हैं या भुट्टे वाली फसल है, इसके जो फ्लावर्स हैं यानी कि इसका जो पौधा है वो फूटेगा अच्छे से, जो कि क्या है पूरी तरह से अब कवर हो चुका है किससे, बारिश के पर्दे से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अगेन अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉल। लेकिन अचानक से क्या हो गया भाई मेरी, अचानक से हवा एकदम से तेज हो गई, बहुत तेज सी अंधड़ वाली हवा आने लगी और अचानक से क्या है हेल स्टोन्स। अब हेल स्टोन्स किसके लिए आया है, हेल स्टोन्स होते हैं हमारे जो ओले होते हैं ना, हिंदी में ओले बोलते हैं उसको, तो वो गिरने लग गए अचानक से। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो तो ये सोचने लग जाता है कि ये पक्का ही हमारे लिए सिल्वर कॉइन्स वाला काम करेंगे, यानी कि ये सिल्वर कॉइन्स की तरह चमक रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल्स क्या होता है भाई, पर्ल्स होते हैं जो छोटे छोटे सफ़ेद वाले मोती होते हैं, और फ्रोजन पर्ल्स क्या होता है जो ओले होते हैं। अब जो उनके बच्चे थे वो तो क्या है वो खुश हो गए, ओले गिरने लग गए, ओले गिरने लग गए, और वो बाहर जाकर उन फ्रोजन पर्ल्स को यानी कि उन जो बारिश में गिरे हुए ओले हैं, मोटे मोटे बर्फ़ के गोले हैं, उन्हें इकट्ठा करने लग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो क्या बोलता है कि अरे यार ये तो बहुत ही बदतर होता जा रहा है, मतलब कि बुरा होता जा रहा है, ये तो बढ़ रहे हैं। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं तो सोच रहा था कि ये अभी ख़त्म हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तो गए नहीं। फॉर एन आवर द हाफ रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलस्टोन, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और लगभग घंटे तक ही क्या है, लगभग हेल, सॉरी हाफ नहीं है ये हेल है। तो जो तूफान था अंदर था वो सारा क्या है घर पे, गार्डन में, हिल साइड पे यानी कि पहाड़ी के पास जो भुट्टे के उनके खेत थे उसमें, और वैली में, सारी जगह एकदम से तेज हो गया, और मतलब ओले भी बहुत ज़्यादा गिरने लग गए। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब जो उसके खेत थे वो पूरी की पूरी तरह एकदम सफ़ेदी की चमकार से भर गए। अब सफ़ेदी की चमकार से कैसे भरे भैया, उसमें ओले गिर गए थे तो वो पूरा सफ़ेद हो गया, और कवर होके कैसा लगने लग गया कि वो जैसे उस पर नमक छिड़क दिया हो, पूरा का पूरा सफ़ेद हो गया वो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब वो बताता है कि आगे जो पेड़ थे उसमें एक भी पत्ता नहीं बचा, यानी कि वो जो मतलब अंधड़ आया था उससे सारे के सारे पेड़ नष्ट हो गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब जो उनके भुट्टे की फसल थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अब जो प्लांट्स उगे थे उन पर जो छोटे छोटे फ्लावर्स उगने लगे थे जो कि बाद में फूट कर और भुट्टे बनते, कॉर्न बनते, वो भी क्या है अब टूट चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब ये देखकर तो क्या है लेंचो का दिल काऊ माऊ सा होने लग गया यार, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके दिल में दुख सा भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." अब क्या होता है जैसे ही मतलब वो सारा अंदर वगैरह चला जाता है तो क्या वो खेतों के बीच में ही खड़ा रह जाता है। मतलब ये देखिए खेतों के बीच में ही खड़ा हुआ है और आके अपने सन्स से, अपने बच्चों से बोलता है, मतलब वहीं पर खड़े खड़े अपने बच्चों से बोलता है। अब यहाँ पर क्या वर्ड आया है, लोकेस्टिस। लोकेस्टिस क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फ्लाई करते हैं, यानी कि आपने कई बार सुना भी होगा कि मतलब पाकिस्तान से कीड़े आ रहे हैं, या फिर मतलब कीड़े तो नहीं कह सकते उन्हें, इंसेक्ट्स ही होते हैं वो एक तरह के, जो कि फसल को नष्ट करते हैं, उड़ने वाले होते हैं जो।
इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉन्स, यानी कि बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं और एकदम से सारी फसल को नष्ट करने लग जाते हैं, जिन्हें हम टिड्डियाँ कहते हैं। ये जो पाकिस्तान से आने वाली होती हैं इन्हें हम टिड्डियाँ कहते हैं यहाँ पर राजस्थान में। तो वो क्या कहता है कि ये जो लोकेस्टस है, ये मतलब टिड्डियाँ हैं, ये हमारी फसल को नष्ट कर देंगी। अ प्लैग ऑफ लोकेस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि ये जो टिड्डियाँ आई हैं इन्होंने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। अब द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, और हेल ने भी पूरा का पूरा, तूफान ने भी सारा कुछ खत्म कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल क्या है हमारे पास कोई भी भुट्टे वगैरह नहीं उगेंगे, हमारी फसल नहीं होने वाली है। दैट नाइट वॉज अ स्वॉर्नफुल नाइट, और वो रात बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, कि हमारी सारी मेहनत सारी की सारी पानी में बह गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और ये क्या है, अब हमारी हेल्प भी कोई नहीं करने वाला है और हम पूरा का पूरा साल क्या है, भूखे ही मरने वाले हैं। लेंचो ये स्टेटमेंट देता है। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे उस घर में, उस इकलौते वैली के इकलौते घर में, वो सभी क्या होप कर रहे थे कि अब तो भगवान ही हमें बचा सकता है, भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब उनमें से कोई एक बोलता है कि चलो ठीक है, अब इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है हर एक किसी को घाटा तो होता ही है, लेकिन कोई भूखा तो नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही बात है, वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। conscience क्या होता है, an inner sense of right or wrong, यानी कि आपके अंदर चलता है, आपके मन में कोई बात चलती है कि यार ये सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो पूरी की पूरी रात लेंचो बैठा रहता है, जागता रहता है, और उसके मन में एक ही आशा होती है कि भगवान अब हमारी मदद करेगा। उसकी आंखों में, उसके मन में सिर्फ एक ही होप जाग रही होती है कि अब तो भगवान ही हमें कोई रास्ता दिखा सकता है, भगवान ही हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकता है कि हमारे लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब लेंचो क्या था, ऑक्स ऑफ अ मैन की संज्ञा दी गई है लेंचो को, कि वो मतलब एक मतलब भेड़िए की तरह, उसने भेड़िए की तरह नहीं, बैल की तरह, या फिर जो भी ऑक्स को कहते हैं, जो भी कहते हैं यार ठीक है, तो उसकी तरह उसने पूरी तरह काम किया, इतना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इतना मेहनत करके काम किया, पूरा का पूरा एनिमल की तरह खेतों में काम करता रहा। जितना समय मतलब एनिमल्स ने काम किया उतना ही समय लेंचो ने भी काम किया खेतों में। लेकिन फिर भी क्या है, वो लिखना जरूर जानता था, मतलब वो कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अब संडे को क्या हुआ, संडे को लगभग डे ब्रेक में, यानी कि दोपहर के समय जब लंच का टाइम था या डे ब्रेक था, जब वो कुछ समय विश्राम कर रहा था, आराम कर रहा था, तब उसने क्या किया, एक लेटर लिखना शुरू किया, और वो लेटर वो खुद ही जाकर पोस्ट करने वाला था, मेल करने वाला था, यानी कि डाकघर के द्वारा वो मेल करने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, लेकिन ये लेटर किसके लिए था, ये लेटर तो भगवान के लिए था, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान के लिए एक लेटर था। गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो लेटर में क्या लिखता है कि भगवान, मैं आपको ये लिख रहा हूँ कि अगर आपने हमारी मदद ना की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही मरने वाले हैं। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और वो आगे क्या लिखता है कि मेरे को 100 पैसों की ज़रूरत है दोबारा से खेत को जोतने के लिए, उसमें फसल बोने के लिए, ताकि दोबारा से फसल बड़ी हो और हम जी सकें, क्योंकि पूरे हेल स्टॉर्म ने यानी कि तूफान ने तो क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अब पैसोस का बताया है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, यानी कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है उनमें कुछ जगह यूज़ होने वाली ये करेंसी है पैसोस। ही रोट टू गॉड, अब उसने लेटर किसको लिखा, गॉड को, ऑन एन एनवलप, यानी कि एनवलप यानी कि लिफाफे में डालकर उस लेटर पर क्या लिखा, गॉड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन।
अब उसने लिफाफे में लेटर को डाला, ऊपर नाम लिखा, भगवान के नाम संदेश लिखा, फिर उस लेटर को एनवलप के अंदर रखा। थोड़ा चिंतित भी था वो, और चिंता में ही वो क्या है टाउन के चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस के अंदर उसने वहाँ पर लेटर पर स्टाम्प लगवाई, फिर उससे क्या है जो मेल बॉक्स था, यानी कि जो डाक घर में यूज़ होता है मेल बॉक्स जिसमें कि लेटर वगैरह रखे जाते हैं, उसमें उस लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब उनमें से एक एम्प्लॉय जिसने क्या जो कि पोस्टमैन था और जो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में सहायक के रूप में भी कार्य करता था, उसने क्या है वो अपने बॉस के पास गया, यानी कि पोस्ट मास्टर के पास गया हंसते हंसते, और उन्हें क्या एक लेटर दिखाया जो किसके लिए था, द लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए। Never in his career as a postman he had he known that address। अब पोस्टमैन ने पूरी की पूरी अपनी लाइफ में ऐसा कभी कोई एड्रेस देखा ही नहीं था भाई। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। अब एमिएबल का मीनिंग देख लो भाई क्या है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी कि दयालु भी था और दोस्ती वाला बंदा भी था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मिलनसार था। कौन? पोस्ट मास्टर। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो पोस्टमैन था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटा सा बंदा था, लेकिन सभी से मिलनसार बंदा था, दयालु भी था। पहले तो वो भी हंसने लगा, लेकिन दूसरे ही क्षण क्या वो एकदम से सीरियस हो गया। उसने लेटर को जोर से डेस्क पर रखा और फिर बोला, क्या फेथ, विश्वास, यार मैं इस बंदे के विश्वास को, जिसका भगवान पर इतना विश्वास है, इसको तोड़ना नहीं चाहता और इसका लेटर जो है इस पर भी कुछ ना कुछ रिप्लाई करना चाहता हूँ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर। अब क्या हुआ भाई, पोस्ट मास्टर को क्या था भी इस बंदे का फेथ ना तोड़ा जाए, इसने इतना सोचकर भगवान को लेटर लिखा है तो इसका जो विश्वास है वो भगवान पर बना रहना चाहिए। इसलिए उसके मन में एक विचार आया कि चलो इस लेटर का रिप्लाई दिया जाए भगवान के नाम से। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब क्या हुआ भाई, आगे उसने लेटर को खोला, एनवलप को खोला, लेकिन जैसे ही खोला वो थोड़ा सा चौंक गया भाई, घबरा गया, क्योंकि इस बार क्या है लेटर का रिप्लाई करने के लिए सिर्फ इंक और पेपर की जरूरत नहीं थी, उससे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही चाहिए था उसे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। लेकिन फिर भी भाई वो तो अपने रिजोल्यूशन पर अड़ा रहा, उसने एक बार निश्चय कर लिया था, तो वो तो भाई सलमान खान वाली स्टेटमेंट है कि एक बार तो मैंने जो भी कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनता तो पोस्ट मास्टर भी नहीं सुनेगा। अब तो वो क्या कहता है भाई, अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है कि तुम भी तो कुछ मनी दो, मैं भी अपनी सैलरी से कुछ ना कुछ हिस्सा दूंगा, और ये क्या है हम जैसे चैरिटी में दान कर रहे हैं वैसे समझकर इसे दान कर देंगे इस बंदे को। इट वॉज इम्पॉसिबल टू हिम टू गैदर टुगेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। तो इसके लिए इतना तो इम्पॉसिबल हो गया था, यानी कि पॉसिबल नहीं हो रहा था कि वो 100 पैसों इकट्ठे कर सके, तो किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके उसने आधे से ज़्यादा लगभग 70 पैसों इकट्ठे करके फार्मर के नाम भेज दिए, या फिर फार्मर के नाम से इकट्ठे कर लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड अ सिग्नेचर गॉड। लेकिन क्या हुआ, लेकिन नहीं सॉरी मतलब उसके बाद क्या हुआ, उसने वो पैसों जो थे वो इकट्ठे किए, एनवेलप में डाले, वहाँ पर एक लेटर भी लिखा। लेटर में क्या लिखा हुआ था, ये लेटर में जो लिखा था वो दिखाया नहीं, पर लास्ट में सिग्नेचर किया, नाम किस नाम से, गॉड नाम से। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब अगले संडे को क्या हुआ, लेंचो क्या है पहले से कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया था और वो आकर पूछने लग गया कि क्या उसके नाम से कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंग्ड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office।
अब अगले संडे लेंचो तो क्या है, कुछ जल्दी आ गया और वो पूछने लगा कि उसके नाम से कोई लेटर आया है। तो पोस्टमैन ने क्या किया, उसको खुद से अपने हाथों से ही लेटर जो है वो दे दिया। और पोस्ट मास्टर क्या है, अपने ऑफिस में बैठकर, अपने ऑफिस रूम में बैठकर वहाँ से सेटिस्फेक्शन के लिए ये देख रहा था, यानी कि कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या है, सेटिस्फेक्शन। तो वो ये देख रहा था कि ये बंदा सेटिस्फाई हो गया है या नहीं, मतलब इतना दयालुपन दिखाया है और इतने दयालुपन के बाद तो वो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। So Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. अब लेंचो, यहाँ पर हमारी बात आती है पोस्ट मास्टर के लिए कि पोस्ट मास्टर तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेंचो सेटिस्फाई होगा, खुश होगा। लेकिन लेंचो भाई साहब तो क्या थे, जैसे उसने पैसों को देखा तो पोस्ट मास्टर के कॉन्फिडेंस के विपरीत उसने क्या किया, सेटिस्फेक्शन की बजाय गुस्सा दिखाने लग गया जब उसने वो मनी काउंट की। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब वो कहता है कि गॉड इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकते, ना ही वो जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया उसे डिनाई कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तो उसी समय क्या हुआ, लेंचो फिर वापस से गया विंडो पर और वहां पर उसने एक पेपर और इंक मांगी। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब आगे क्या हुआ, वो वहाँ पर पब्लिक टेबल पर जाके बैठ गया जहाँ पर लेटर लिखेगा वो। और उसके बाद क्या है, वो उसने अपनी मतलब आईब्रोज जो है वो कुछ ऊपर की तरफ चढ़ा ली, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो डीपली, ताकि वो सोचकर और लिख सके कि क्या क्या वो लिख सकता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वहाँ पर जाकर उसने क्या किया, ये देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो एनवेलप देता है और कहता है कि भैया इस पे स्टैंप लगा दो और जोर से मतलब ऐसे करके ठप्पा मार दो अपनी मुट्ठी से। तो वैसे करके वो करवाता है ये सब। द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही भैया ये लेटर जो है मेल बॉक्स में जाता है, पोस्ट मास्टर वहाँ जल्दी से जाता है और इसे खोलता है। इट्स एट गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर वन ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। अब वहाँ पर वो क्या कहता है कि गॉड, भगवान, मैंने जितनी रिक्वेस्ट की थी आपने उसमें से 70 पैसों ही भेजे हैं, लेकिन मुझे बाकी वाले भी भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। लेकिन आगे क्या होता है, अरे लेंचो ये क्या कर दिया तूने, जिसने तेरा इतना विश्वास रखा तूने उसी के साथ अविश्वास किया, इतना अत्याचार किया, जिसकी थाली में खाया उसी में छेद कर दिया लेंचो ने। तो वो क्या करता है, कहता है कि भगवान आपने मुझे जितना भी भेजा है 70 पैसों वो कम है, मेरे को बाकी वाले भेज दो, लेकिन मेरे को मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं, ये बड़े ही ख़राब बंदे हैं, ये एक नंबर के मतलब बेकार बंदे हैं, ये पैसे वगैरह निकाल लेंगे आपका लेंचो। ये बात वो लेटर में लिखता है। मतलब लेंचो ने मतलब जितना जिस पे विश्वास किया, मतलब पोस्ट मास्टर ने इतना इस पे विश्वास किया और लेंचो ने उसके विश्वास का चकनाचूर कर दिया। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होगी। तो पोस्ट मास्टर कहता है भैया अब तो मैं तेरे को पैसे भी नहीं देता, बाहर में जा। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तो देख लीजिएगा वीडियो। थैंक यू।